किसी जमाने में आजमगढ़ जिला के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी और उसकी एक खूबसूरत पोती देवकी रहती थी। दूर दूर तक देवकी के रूप के चर्चे थे और गांव का हर दूसरा आदमी उसे पाना चाहता था। उसके रूप और जवानी से खेलना चाहता था, क्योंकि वो नीची जाति की थी। आए दिन कोई न कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हम बिस्तर करने की नापाक कोशिश करता, पर आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। फूल सी देवकी रोज अपनी आबरू इन भूखे लोगों से बचाए अपनी और अपनी दादी का भरण पोषण करती। वो रोज जंगली बैर चुनती और उसे बाजार में बेचने जाती। देवकी को अपनी खूबसूरती का बस इतना फायदा मिलता कि लोग फल खरीदने के बहाने आते और अपनी गंदी निगाहों से रोज उसका दीदार करते और साथ ही साथ फल भी खरीद लेते। बस इसी तरह देवकी और उसकी दादी का जीवन चल रहा था। दादी अपनी झोपड़ी में बैठी हमेशा की तरह देवकी का राह देख रही थी। सभी देवकी आ गई। दादी बोली, इतना देर कहाँ लगा दिया? देवकी बोली, दादी आज कुछ ज्यादा ही काम था और हमारी फिक्र ना किया कर। क्यों ना करूं, दिन रात सोचती रहती हूँ कि तुम्हारी शादी कब करूंगी। ये सारे गाँव वाले राह देख रहे हैं कि मैं कब मरूं और वो तुझे तब नोच खाए। ओ दादी, तू अभी इतना मत सोच, अभी तू और 100 साल जिएगी। दादी, अब तू ही बता कि कोमल अपने ससुराल से आई या नहीं? हाँ हाँ आ गई, जा मिलने पर जल्दी आ जाइयो। ठीक है दादी, हम आ जाए। कोमल कैसी हो? अरे देवकी तू आजा, हम तुम्हें याद कर रहे थे। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर ये तो बात की जीजा जी ने इतने दिनों तक आने क्यों नहीं दिया? जा देवी की, हम नहीं बताएंगे। बोलो न क्या किया जीजा जी ने? दोनों मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद, तेरे जीजा बड़े जानवर है। पहले तो 2 मटके तारी पी गए और फिर नशे में पूरी तरह पागल होकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए और फिर अपने होठों की शराब मेरे होठों पर उतार दिए और मैं कुछ नहीं कर पाए। रात भर वो मुस्ती कुश्ती करता रहा और मेरा बदन टूटता रहा। जब सुबह हुई तो ना मैं होश में थी ना वो। कई दिनों तक तो मैं सांस भी नहीं ले पाई, पर जैसे ही पिताजी मुझे लेने आए मैं फौरन वहां से भाग आई। वो मुस्ती तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे उसे मुस्ती के हाथों से बची। ये सब सुनकर देवी की हंसने लगी। तू हंस रही है? जब तेरी शादी होगी तो तब तुझे अपनी दादी न याद आई तो मेरा नाम बदल दियो। बातें कई घंटे तक यूं ही चलती रही और फिर देवी की कोमल से विदा लेकर घर आ गई। उस रात देवकी ने खाना बनाया और जो भी रूखा सूखा था खाकर दोनों सो गए। अभी रात के आधी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुछ आवाज आई, जिससे दादी की आंख खुल गई, पर देवी की अभी भी सो रही थी। दिन भर कड़ी मेहनत करने के कारण वो काफी गहरी नींद में थी। दादी उठी और दिया उठाकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे अंधेरे में कुछ नजर आया। वो कोई आदमी की आकृति थी, जिसे देख बुढ़िया डर गई। तभी उस आदमी ने बुढ़िया का मुंह दबाकर बोला, सुन, मैं एक डाकू हूँ और अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मार डालूंगा। राजा के सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सब सुनकर बुढ़िया शांत हो गई। ये देख डाकू ने भी अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया और कोने में जाकर बैठ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे जैसी बूढ़ी के पास क्या है जो तू मुझे लूटने आया है? ये सुन डाकू बोला, मैं राजा के हाथ लगा तो वो मुझे मार देगा, इसलिए मैं भागा फिर रहा हूँ, पर अब मैं थक चुका हूँ। भागते भागते ना जाने कब मारा जाऊं। तभी डाकू की नजर दूसरी तरफ गई जहाँ देवकी सो रही थी। उसका रूप देखकर डाकू का मन और दिल दोनों मचल उठा। उसे सुनहरे सपने नजर आने लगे। उसके मन से मौत का डर निकल गया। उसने देवकी की ओर इशारा करके बुढ़िया से पूछा, वो कौन है? बुढ़िया कुछ सोचकर बोली, वो मेरी पोती है। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, मुझे तुम्हारी पोती से शादी करनी है। ये सुनकर बुढ़िया के होश उड़ गए और वो रोने लगी, कहने लगी, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी पोती को छोड़ दो, तुम कब मर जाओगे कौन जानता है? क्यों मेरी पोती की जिंदगी खराब करना चाहते हो? कुछ देर तक एक शांति सी छा गई। डाकू बोला, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, पर मरने से पहले अपने दिल की सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैं तेरी पोती से शादी करना चाहता हूँ। तभी बुढ़िया रोते रोते बोली कि अगर मैंने अपनी पोती की शादी तुझसे कर दी तो लोग तेरे मरने के बाद मेरी पोती की जिंदगी नर्क बना देंगे, तो फिर उसका क्या होगा? और ये बोलते बोलते रोने लगी। डाकू कुछ देर सोचकर बोला, अगर किसी को मालूम होगा तब ना हम आज ही रात को शादी कर लेंगे और मैंने आज तक जितनी दौलत लूटी है वो सब तुम दोनों को दे दूंगा। ना किसी को पता चलेगा और तुम उस दौलत से अपनी सारी जिंदगी मजे से गुजार सकती हो। सोच लो, एक रात में इतनी दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और कल सुबह होते ही मैं मर जाऊंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच क्या हुआ। बुढ़िया सोच में पड़
गई कि एक ही रात में पोती दुल्हन भी बनेगी और विधवा भी, और ऊपर से इतनी सारी दौलत, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। फिर किसी दूसरे गांव में जाकर फिर से अपनी पोती की शादी कर दूंगी। एक लंबी सांस लेने के बाद गुड़िया बोली, मुझे मंजूर है, पर मुझे पहले दौलत चाहिए, फिर होगी शादी। डाकू मान गया और 2 घंटे बाद काली मंदिर में आने को बोला। वहां से भाग गया। देवकी अभी भी नींद में थी। दादी उसके पास गई और उसे जगाने लगी। जब मैं विकी जाग गई तो दादी ने सारी आपबीती उसे सुना दे, जिसे सुनकर देवकी रोने लगी। पर दादी ने उसे अपनी कसम देकर कहा कि अगर वो ये शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेगी। यह सुनकर देवकी डर गई और शादी के लिए मान गई। इस वक्त दादी और देवकी अंधेरी रात में काली मंदिर की ओर चल दिए। डाकू पहले से ही सारा इंतजाम कर बैठा था। जल्दी ही शादी शुरू हो गई। डाकू ने सोने से भारी गठरी बुढ़िया को दे दी और बुढ़िया ने देवकी का हाथ डाकू को सौंप दिया। जब शादी की सभी रस्में खत्म हो गई तो डाकू देवकी को अपने साथ ले जाने लगा और कहा कि सुबह होने से पहले इसे काली मंदिर ले आऊंगा। बुढ़िया ने दोनों को जाने दिया और सोने से भरी गठरी लेकर मंदिर में बैठ गई। देवकी काफी डरी हुई थी कि ना जाने अब क्या होगा, ये डाकू ना जाने उसके साथ क्या क्या करेगा। देवकी सोच ही रही थी कि दोनों एक खंडहर के सामने आ गए। डाकू ने घास का बिस्तर बना दिया और लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दे और देवकी को घोड़े पर से उठाकर घास पर फेंक दिया और उसकी और ललचाए नजरों से देखने लगा। उसने पहले देवकी के पैर पकड़ लिए और उन्हें चूमने लगा। तभी देवकी बोली कि आज हमारी पहली रात है और मैंने आपको दूध भी नहीं पिलाया। ये सुनकर डाकू हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, मेरे पास दूध तो नहीं पर शराब बहुत है, अभी लाता हूँ। और डाकू अपने घोड़े से बंधी एक सुराही ले आया जिसमें शराब थी और उसने उसे देवकी के पास रख दी और बोला, निकालो और पिला दो मुझे, पर जल्दी करो, आज मैं तुम्हारी जवानी की किताब थोड़ा करीब से पढ़ना चाहता हूँ। देवकी बोली, अभी तो रात लंबी और जवान है तो इतनी जल्दी क्यों, लो ये पी लो। देवकी डाकू को शराब पिलाती रही। डाकू पीता रहा। जब शराब खत्म हो गई तो डाकू पूरी तरह पागल सा हो गया और देवकी पर किसी भूखे शेर की तरह झपटा। पर देवकी वहां से हट गई जिससे डाकू को गुस्सा आ गया और वह देवकी से जबरदस्ती करने लगा। तभी अचानक डाकू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से झाग आने लगी और वह मर गया। देवकी ने उसकी लाश को उठाकर घोड़े पर डाला और काली मंदिर की ओर जल्दी जल्दी ही देवकी मंदिर पहुंच गई जहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। दादी समझ गई थी कि उसकी चाल कामयाब हो गई थी और जो जहर उसने देवकी को दिया था वो उसने उसे डाकू को पिला दिया। जल्दी ही सुबह हो गई और मंदिर में लोग आने लगे, पर जब सबकी नज़र डाकू की लाश पर गई तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि डाकू की लाश मंदिर में पाई गई है। उस लाश को देखने के लिए राजा स्वयं आते हैं और पूछते हैं कि इसे किसने मारा है, तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, महाराज मेरी पोती ने। ये सुनकर सभी गाँव वाले हैरान हो जाते हैं। राजा उन दोनों को आगे बुलाते हैं और सारा हाल बयां करने को कहते हैं। तो बुढ़िया बोलती है, महाराज मैं और मेरी पोती सुबह मंदिर में आए तो इस डाकू ने हम पर हमला कर दिया, पर मेरी पोती डरी नहीं और मां काली का त्रिशूल लेकर उसके सीने में उतार दिया। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और देवकी को बधाई, साथ ही साथ उससे विवाह का प्रस्ताव भी रखा जिसे देवकी ने स्वीकार कर लिया। जल्द ही देवकी की शादी राजा से हो गई और वो खुशी खुशी अपनी दादी के साथ रहने लगी। किसी को कभी पता ही नहीं चला कि उस रात क्या हुआ है। ये राज तो सिर्फ वो एक रात की दुल्हन ही जानती थी। दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में।